हमने पिछले सत्र के अनुसार जो देखा है कि मूल समस्या तो वह अज्ञान है, वो अज्ञान का नाश होना चाहिए। लेकिन अज्ञान का नाश होगा कैसे? ज्ञान से होगा, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान में आपसी विरोध है। जिसका विरोध है उससे उसका नाश होगा। मुझे कोई गणित हल करना है तो मैं जाकर के व्यायामशाला में जाकर के व्यायाम करते बैठा और मुझे गणित आएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि व्यायाम का और गणित का विरोध नहीं है। जिसका जिससे विरोध है उससे उसका ध्वंस करने की संभावना रहती है। अज्ञान का विरोध ज्ञान से है, तो ज्ञान आएगा तो अज्ञान का ध्वंस होगा। इसलिए ज्ञान से ही अज्ञान नाश होगा, कर्म से नहीं होगा। यहां कहने का तात्पर्य है कि वैदिक कर्म जितने करते रहो या ये दान पुण्य आदि जो कर्म है कितने भी करते रहो, उससे अज्ञान का नाश नहीं होता है। यदि कोई राजकुमार बचपन में खो गया है और किसी भिखारी के हाथ लगा और वो अभी अपने को भिखारी मानता है, तो वो जितना व्यायाम करे, कुछ भी करे, वह अपने को राजकुमार नहीं मान सकता। उसको ज्ञान की आवश्यकता है, कोई बतावे या उसको समझ में आना चाहिए कि अरे मैं तो राजकुमार हूं, मैं राजकुमार हूं, या उसको राजा कहे कि हाँ तू ही राजकुमार है। तो ये जो ज्ञान है उससे उसका जो आरोपित जो था कि मैं भिखारी हूं, वह निकल जाएगा। व्यायाम करते बैठने से नहीं होगा, गाना गाने से नहीं होगा, कितने भी कर्म करे, शास्त्र विहित करे, शास्त्र निषिद्ध करे, उससे नहीं होता है, क्योंकि कर्म का और अज्ञान का विरोध नहीं है। ज्ञान का और अज्ञान का विरोध है, ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होगा, यह कहने का तात्पर्य था। इसलिए ज्ञान आवश्यक है। यहां पर ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक है ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस प्रकार से श्रुति है। तो ब्रह्म क्या है? ज्ञान स्वरूप है, अर्थात ब्रह्म ज्ञाता नहीं है, ज्ञेय नहीं है, ज्ञान स्वरूप है। त्रिपुटी होती है ना, मैं बोधा हूं, ज्ञाता हूं, मैं जानने वाला हूं, मेरे सामने जो विषय है उनको मैं जानता हूं, वो ज्ञेय हो गए, जानने के विषय हो गए। और मुझे जब उनका ज्ञान होता है तो एक ज्ञान होता है, जानने वाले को जानने के विषयों का ज्ञान होता है। तो यहाँ तीन उपस्थित होते हैं, जानने वाला, जानने के विषय और उन विषयों का ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। तो ये तीनों को मिलाकर कहा जाएगा त्रिपुटी, ये त्रिपुटी है। तो ब्रह्म ज्ञाता है क्या? ब्रह्म ज्ञाता नहीं है। ब्रह्म ज्ञेय विषय है क्या? जानने का विषय है क्या? ब्रह्म जानने का विषय नहीं है। तो ब्रह्म क्या है? ज्ञान स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप, मतलब सत्स्वरूप, चित स्वरूप। चित शब्द का यह ज्ञान अर्थ लिया जाएगा, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप है। ब्रह्म बोधा या ज्ञाता नहीं है, वो ईश्वर इत्यादि सृष्टि में आ जाने से फिर आगे वो ज्ञाता हो जाते हैं। नहीं तो अरे ईश्वर यदि जानता नहीं है तो फिर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ये करते हैं, उनको यदि हमारे बारे में ज्ञान ही न हो तो इसका क्या मतलब होगा? तो जो शुद्ध ब्रह्म है, निरुपाधिक ब्रह्म है, उपाधि रहित ब्रह्म है, वह ज्ञाता नहीं है। ये जब माया शक्ति से जुड़ा हुआ ईश्वर माना जाएगा तो वो सर्वज्ञ, सर्वविद इत्यादि बोला गया है, तो वहां पर वो सर्वज्ञता आ जाती है। तो ये जो है ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, यह एक ज्ञान हुआ। हमारा विषय था कि दो प्रकार के ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप, यह एक ज्ञान हुआ। ब्रह्म जो ज्ञान स्वरूप है उसका माया से विरोध नहीं है। मैंने बोला कि अज्ञान या माया का एक अंश जब मानते हैं, जो कि जीव के पक्ष में, तो अज्ञान है या अविद्या है। तो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म का माया या अविद्या या अज्ञान से विरोध नहीं है। ज्ञान स्वरूप ब्रह्म अविद्या इत्यादि का नाश नहीं करता। हम जो कहते हैं कि गीता में एक श्लोक आता है ना कि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः, अज्ञान से ज्ञान को आवृत कर रखा है और इसलिए जंतु जीव जो है वो मोहग्रस्त हो चुके हैं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः, अज्ञान से ज्ञान का आवरण हुआ है। यदि अज्ञान से ज्ञान का आवरण हुआ है तो ब्रह्म ज्ञान करने के बाद फिर से आवरण हो सकता है, यह समस्या बनती है।
गीता में और एक श्लोक है कि ज्ञानेन तो तदज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः, ज्ञानेन तद अज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः, ज्ञान से जिस अज्ञान का नाश हुआ है, इत्यादि इत्यादि आगे चलेगा। अब यहां पर जो अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान ने ज्ञान को ढका है, यदि ज्ञान, यहां पर जो अज्ञान से ज्ञान को ढका है, इन ज्ञान अज्ञान में यदि आपसी विरोध होता तो जो अज्ञान है वो, जो ज्ञान है वो अज्ञान को, अज्ञान का नाश करेगा। सामान्यतः अज्ञान ज्ञान का नाश नहीं करता है, ज्ञान ही अज्ञान का नाश करता है। अग्नि को लकड़ी नहीं जलाती, लकड़ी को अग्नि जलाता है। ज्ञान आया तो अज्ञान का नाश होना है, अज्ञान आया तो ज्ञान का नाश होता है, ऐसा नहीं। यदि मैंने पता कर लिया कि मेरे सामने ये लैपटॉप रखा हुआ है, तो अज्ञान आकर के इसका मुझे वो अन्यथा भरमा देगा, ऐसा नहीं होगा। ज्ञान आया कि वो अज्ञान का नाश करता है, ज्ञान पावक होता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, गीता में बोला है। तो ये जो है कि पहला मुद्दा हुआ कि अज्ञान से ज्ञान ढका है, तो यह जो ढका हुआ ज्ञान है वह यदि इस अज्ञान का विरोधी होता तो इस अज्ञान का नाश हो जाता, ढक ही नहीं पाता। अग्नि पर हम यदि कपड़े से अग्नि को ढकने गए तो वो जला देगा, वो रखने ठहरने नहीं देगा। लेकिन गीता में और एक जगह बोला है कि ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः, ज्ञान से उस अज्ञान का, जिनका नाश किया गया है, इत्यादि। तो फिर ज्ञान से अज्ञान के नाश की बात बोल रहे हैं, तो यहाँ दो ज्ञान हो रहे, एक ज्ञान है जो ढका हुआ है और दूसरा ज्ञान है जो उस अज्ञान का नाश करता है। तो हमने पहला ज्ञान देख ही लिया है जो कि ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, वो उसको ढका हुआ, ये जो ज्ञानेन अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, इस श्लोक के अंश में जो ज्ञान है वह है ज्ञान स्वरूप ब्रह्म, उसका आवरण हो सकता है, उसमें कठिनाई नहीं है। तो ज्ञानेन तो तदज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः, ज्ञान से अज्ञान का नाश जो होता है वो, ये ज्ञान क्या है, यह ज्ञान है वृत्ति ज्ञान। वृत्ति ज्ञान से इस अज्ञान का नाश होता है। ब्रह्म जो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है उससे नाश नहीं होता, वृत्ति ज्ञान से होता है। इसको एक उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे हमारे सामने तृण घास है सामने, या कागज के टुकड़े हैं और सूर्य प्रकाश में रख दिए तो वो स्वतः नहीं जलेंगे। लेकिन यदि हम वो कॉन्वेक्स लेंस लाते हैं और उससे सूर्य प्रकाश को इस प्रकार से केंद्रित करते हैं उसके द्वारा, और ठीक वो कागज के टुकड़ों पर या घास पर यदि उसको, उसका जो केंद्र बिंदु फोकस है उसको यदि कर लेते हैं तो वो जला देते हैं। तो सूर्य प्रकाश ने सीधा न जला करके एक प्रक्रिया के द्वारा उसको जलाया है। ऐसा थोड़ा अंतर है यहाँ पर। ज्ञान स्वरूप ब्रह्म अज्ञान का नाश नहीं करता, नहीं तो ब्रह्म सदा सर्वत्र विद्यमान है, विभु है, तो कोई अज्ञान ठहर ही नहीं पाता। शहर में हर कोने में, हर घर में, जहां तहां पुलिस है तो चोरी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि पुलिस सर्वत्र विद्यमान है। लेकिन यहाँ पर ब्रह्म विभु होते हुए, चारों ओर होते हुए, कहीं पर भी उसका खाली छोड़ा नहीं है। तो ऐसा ब्रह्म होते हुए फिर ये अज्ञान, ये जगत प्रपंच कैसे उस पर आरोपित हो रहा है? क्योंकि ज्ञान स्वरूप ब्रह्म का अज्ञान से विरोध नहीं है। तो किसका विरोध है? वृत्ति ज्ञान का विरोध हो है। और वृत्ति ज्ञान क्या करता है, वृत्ति क्या है और वृत्ति ज्ञान क्या करता है, और उससे एग्जैक्टली हमें किस चीज को स्पर्श करना है। कुल मिलाकर यह जितना सब ये जो है साधना का पक्ष है, वो ऐसा क्यों लगाया है? इतनी साधना करो, ये त्याग वैराग्य तपस्या निष्काम कर्म से चित्त की शुद्धि करो, इत्यादि इत्यादि जो भी बोला गया है, ये कुल मिलाकर क्या होना है? तो साधना सामान्यतः, खूब कम शब्दों में अभी बोलता, विस्तार कभी बाद में होगा, कि पहले तो साधना की शास्त्रों से जानकारी लेनी है, इसलिए शास्त्राध्ययन आवश्यक है, उसके बिना कैसे पता चलेगा? तो पहला पक्ष है कि जानकारी लेनी है शास्त्रों से। दूसरा है कि जानकारी हाथ में आने से सबसे पहले क्या करना है, तो निष्काम कर्म से या ईश्वर को कर्मफल समर्पित करके, और फिर उस फल की और अन्यथा कोई कामना न करके ईश्वर को फल समर्पण से कर्म करने से चित्त की शुद्धि होती है।
तो चित्त शुद्धि होनी है कि कैसा भी करे, फिर उसके दो तीन चार मार्ग है। चित्त की शुद्धि करें, चित्त जब शुद्ध हो जाता है तो चित्त को एकाग्र करे। उसके जितने मार्ग है शास्त्रों में बताए गए 8-10 तो यूं ही उपलब्ध हो जाते हैं। तो चित्त को एकाग्र करे, और एकाग्र करने के साधन को कहते कहते हैं उपासना। तो उपासना से चित्त को एकाग्र करे, कर्म से चित्त को शुद्ध करे। कर्म कैसा, तो ईश्वर अर्पित, निष्काम इत्यादि, जो कोई प्राणायाम हो, मंत्र हो, जो कुछ समझ में आ जाता है, तो उसके द्वारा चित्त शुद्ध होना है, वो कर्म से होगा। उपासना से चित्त एकाग्र होगा, तो चित्त की शुद्धि, उसके बाद चित्त की एकाग्रता, उसके बाद विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ऐसे इसको साधन चतुष्टय कहते हैं। तो ये साधन चतुष्टय होने हैं। ऐसे तो शास्त्राध्ययन हुआ, चित्त की शुद्धि हुई, चित्त की एकाग्रता हुई, और ये साधन चतुष्टय संपन्न होता है। ये जब साधन चतुष्टय संपन्न हो जाता है तो ये पूरे प्रक्रिया का फल ये है कि उसको मुक्ति की प्रबल कामना उत्पन्न होनी चाहिए। यदि वो नहीं होती है तो ये साधन ठीक से नहीं हुए हैं। तो वो मुक्ति की प्रबल कामना होने तक इन साधनों का निष्ठा से अनुष्ठान करते रहना चाहिए। जब मुक्ति की प्रबल कामना होगी तो संन्यास लेकर के श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना होता है। ये होने के बाद जाना है। मुक्ति की कामना अत्यंत प्रबल होने के बाद ब्रह्मज्ञानी गुरु की आवश्यकता है, जिन्होंने जो शास्त्र के ज्ञाता है और ब्रह्म का जिन्होंने साक्षात्कार किया है, तो उनके पास जाना है। और उनको जब शिष्य की योग्यता पता चलेगी तो उनका उपदेश होगा। उनका उपदेश अध्यारोप अपवाद न्याय से होता है। जिसका अध्यारोप हमने कर लिया है, अपवाद भी संक्षेप से हमने कर ही लिया है। तो प्रश्नोत्तर के लिए समय देंगे तब कर लेना। तो क्या है कि अध्यारोप अपवाद से गुरु उपदेश करते हैं। और भी कई विधाएं, प्रधान है अध्यारोप अपवाद है। तो इस जगत की सृष्टि ब्रह्म पर यह जगत इस प्रकार से आरोपित हुआ है और इस प्रकार से इसको हटाना है। और इसके लिए फिर वो वेदांत का अध्ययन, महावाक्य का श्रवण मनन निधिध्यासन होगा। और निधिध्यासन की जब शास्त्र का श्रवण होना है, शास्त्र का मनन होना है, शास्त्रार्थ का मनन होना है, और मनन के बाद निधिध्यास होना है। एक प्रकार का ध्यान है वो। बाकी ध्यानों में क्या है कि सामने विषय होता है, यहाँ पर निधिध्यासन में सामने कोई विषय नहीं होता है। ये ऐसा थोड़ा सा पारिभाषिक अर्थ है इसमें। तो निधिध्यासन होता है और निधिध्यासन की गहराई में सविकल्प समाधि होती है, और सविकल्प समाधि के बाद निर्विकल्प समाधि, और निर्विकल्प समाधि में उसके वृत्ति का लय हो जाना और अज्ञान का नाश हो जाना होता है, और तब वो जीवन मुक्त होता है। ऐसा साधना का क्रम है। शास्त्राध्ययन, चित्त की, उसके बाद चित्त की शुद्धि, उसके बाद चित्त की एकाग्रता, विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व, यह चार साधन चतुष्टय। ये सबका परिणाम जो है वो मुमुक्षुत्व प्रबल होना चाहिए। उसके बाद गुरु के पास जाना है। गुरु अध्यारोप अपवाद न्याय से उपदेश करते। वस्तुतः गुरु के पास जाने के बाद आपकी कोई चिंता नहीं रहती। उनको पता है क्या कराना है, कितना बाकी है, किस अंश में इसकी कठिनाई हो सकती है। गुरु के पास गए कि वो अध्यारोप अपवाद न्याय से उपदेश करते हैं। ऐसी सृष्टि हुई, ऐसा अपवाद होता है। श्रवण मनन निधिध्यासन, और निधिध्यासन की गहरी भूमिका में सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, जीवन मुक्ति। इतना वेदांत का साधना क्रम है। हर एक का विस्तार है। हर एक शब्द पर साधना के कितने पक्ष है उस पर, हर एक पर काफी विस्तार है। वो अभी हमें नहीं लेना है, वो बाद में कभी आ जाएगा। तो अब क्या है कि ये साधना करते करते निर्विकल्प समाधि में जो अज्ञान का नाश होता है, तो वह अज्ञान का नाश आपको क्यों अपेक्षित है और उसमें वस्तुतः होता क्या है, यह देखना आवश्यक है। और उसके लिए हमें कर्मफल की आलोचना करनी आवश्यक होती है कि कर्मफल कैसे आता है और जाता है, कैसा, उसके कितने प्रकार है और वो कैसे हमें प्रभावित करता है। क्योंकि इस सब प्रक्रिया में विरोध कर्मफल से बहुत बड़ा है। कर्मफल को तोड़ पाना दुष्कर है। आखिर कुल मिलाकर के हमें पुनर्जन्म कौन कराता रहता है? पुनर्जन्म तो कर्मफल ही कराता रहता है। और कर्मफल यदि उड़ जाए तो पुनर्जन्म रुक जाएगा। लकड़ियों को जिस रस्सी ने बांध के रखा है, उसको बंडल करके बांध के रखा है, वो रस्सी यदि जल जाए तो वो लकड़ियां खुली हो जाएगी। वैसे
जिस कर्म से हम बंधे हुए हैं, जन्म जन्मांतर में घूम रहे हैं, संसार में घूम रहे हैं, वो कर्म ही यदि सब समाप्त हो जाए तो न स्थूल शरीर रहेगा, न सूक्ष्म शरीर रहेगा, न ही कारण शरीर रहेगा, सबका विलय हो जाएगा। तो इसीलिए ये कर्म जानना बड़ा आवश्यक होता है। लेकिन आज हमें थोड़ा सा 10 मिनट पहले ही वर्ग समाप्ति करनी थी और लगता है कुछ प्रश्न भी है, तो कर्मफल की आलोचना वैसे आज प्रस्तावित थी, लेकिन अगले समय लेंगे। अब प्रश्न लेते हैं। नमस्कार स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न था नमस्कार। कि जैसा कि आपने बताया था कि क्या ज्ञान भी एक प्रकार का कर्म है? जैसे जब हम ज्ञान प्राप्ति करते हैं तो क्या भी वो कर्म के अंतर्गत ही आता है? कर्म, यह शब्द पारिभाषिक लेना चाहिए यहाँ पर। एक तो स्थूल रूप से कर्म और साधारण रूप से कर्म, स्थूल रूप से और पारिभाषिक रूप से, है ना। तो जब हम शास्त्र में हैं तो इन सभी शब्दों के पारिभाषिक अर्थ, अर्थात पारिभाषिक अर्थ का अर्थ ये है कि इन शब्दों को हर एक शास्त्र अपने अपने कार्य के अनुकूल व्याख्या कर लेते हैं। जैसे व्याकरण में पाणिनि मुनि ने पहला सूत्र लिखा है वृद्धिरादैच, वृद्धि ही आद ऐच, ऐसा सूत्र है। तो ये जो वृद्धि शब्द है, सामान्य तो वृद्धि मतलब बढ़ना, लेकिन व्याकरण में वृद्धि शब्द का बढ़ना ये अर्थ नहीं है। आ, ऐ, औ ये 3 वर्णों को वृद्धि कहते हैं, 3 वर्णों का नाम है वृद्धि। तो ये क्या हुआ कि वृद्धि शब्द उन्होंने वहां पर परिभाषित कर लिया कि भाई ये हमें यहाँ वृद्धि शब्द से दूसरी चीज आवश्यक नहीं है, यहाँ पर हम अपने शास्त्र के अनुकूल अर्थ उसमें जोड़ रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं परिभाषित करना। तो पारिभाषिक अर्थ लेना है। कर्म शब्द से सामान्यतः स्थूल रूप से जो कोई डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, मूवमेंट है, वह कर्म शब्द से सामान्यतः बोला जाएगा। मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है उसको कर्म कहा जाएगा। ये सामान्यतः दर्शन में आता है। व्याकरण में जाए तो वो कर्म अलग कर्म है, वो व्याकरण की अपनी पारिभाषिक है, वो कर्म यहाँ बैठता नहीं है। व्याकरण का कर्म, व्याकरण सब चीजों को कर्म कह देगा, वो यहाँ पर दर्शन में सामान्यता अपेक्षित नहीं। डिस्प्लेसमेंट को कर्म कहेंगे, ये स्थूल है। ज्ञान कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। मैं अभी देख रहा हूं या मुझे कुछ गंध आ रही है या स्पर्श पता चल रहा है, तो ये जो बोध होता है, ज्ञान होता है, वह डिस्प्लेसमेंट से हो सकता है, लेकिन ज्ञान स्वतः डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का परिणाम हो सकता है। लकड़ी पर कुठाराघात करने से उसका छेद होगा, तो कुठाराघात से उसका छेद होता है, लेकिन छेद कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। कुठाराघात में कुठार का वो उद्यमन, निपातन इत्यादि होता है, ऊपर ले जाना, नीचे गिराना, इसमें डिस्प्लेसमेंट है। तो जैसे ये मैंने हाथ ऐसे जोड़ के रखे, इसमें अभी संयोग है, तो मैं जब इसको दूर करूंगा तो एक हाथ में या दोनों हाथों में क्रिया हो रही है या कर्म हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अब मैंने रोक दिया, रोकने के बाद दोनों में इतना सा विभाग है। ये जो विभाग है, अभी तो कोई क्रिया नहीं, लेकिन विभाग तो है। दोनों हाथों में से किसी में भी कोई क्रिया नहीं, वो शांत बैठे हैं, फिर भी दोनों में इतनी गैप, इसको गैप को विभाग कहेंगे। ये जो विभाग है वो तो है, तो विभाग अभी कोई भी कर्म नहीं है। कर्म था हाथ का आना जाना, लेकिन अभी जो है दोनों में विभाग है, गैप है। गैप कोई कर्म नहीं है स्वतः, कर्म के कारण गैप हुई है। तो गैप में और कर्म में अंतर है। वैसे कर्म का परिणाम ज्ञान हो सकता है। हमें जो ज्ञान होता है कि मैंने आंखें खोली और फिर वहां से वो बाहर वाला जो प्रकाश है मेरे आंखों के अंदर आया, वहां से वो रेटिना पर जो जो कुछ होना इत्यादि होकर के मुझे ज्ञान हुआ, बोध हुआ। तो ये जो बोध है वो स्वतः कर्म नहीं स्वरूप था, लेकिन कर्म से हो सकता है। ठीक, तो ज्ञान में और कर्म में यह अंतर है। जी स्वामी जी, मेरा एक और प्रश्न था। हाँ।
जैसा कि अभी आपने आखिरी में बताया था कि जहाँ पे आपने गुरु की आवश्यकता को दर्शाया था कि कैसे हमारा आध्यात्मिक जीवन पूरा गुरु संभाल लेते हैं और उनके हाथ में रहता है। स्वामी जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे अगर हम अपने स्कूल की जीवन देखें, हर एक विषय के लिए हमें अलग अलग गुरुओं ने पढ़ाया है, तो क्या आध्यात्मिक जीवन के लिए भी क्या एक ही गुरु का होना आवश्यक है? यहाँ पर जैसे मैंने क्रम बताया कि शास्त्राध्ययन करें, चित्त को शुद्ध एकाग्र करके विवेक आदि साधन चतुष्टय होने करके मुमुक्षा अर्थात मुक्ति की प्रबल कामना होने के बाद श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना है। तो एक साधना का बहुत बड़ा मार्ग पार करने के बाद ब्रह्म ज्ञान के लिए जो गुरु आवश्यक है उनके पास जाना है। तो यहाँ पर दो विषय हो गए कि एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास जाना, यह अंतिम है, ये अंतिम गुरु हो गए। लेकिन वहां जाने के पहले ये जो चित्त की शुद्ध शास्त्राध्ययन है, चित्त की शुद्धि है, एकाग्रता है, विवेक आदि साधन करने हैं, तो यह करने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ ब्रह्मज्ञानी गुरु की आवश्यकता नहीं। यहाँ आप गुरुकुल में जाइए, शास्त्राध्ययन करने वाले पढ़ाने वाले जो गुरुजी उनसे आप करिए। आपको जो चित्त की शुद्धि के लिए जो मार्ग की आवश्यकता है, परंपरा से यदि बोले, टिपिकल ट्रेडिशनल सिस्टम यदि बोले, तो फिर जैसे कि उपनयन संस्कार है, उपनयन संस्कार होने से आपको गायत्री मिली और उससे आपको कर्म भी करने का, वैदिक कर्म करने का भी, कुछ कुछ कर्म करने का अधिकार भी मिल जाता है। उसके पहले न वेदाध्ययन का अधिकार है और न ही वैदिक कर्म करने का अधिकार है। तो जैसे आपकी उपनयन संस्कार हुआ, आपको वेदाध्ययन का अधिकार, वैदिक कर्म करने का अधिकार मिला, तो अब आप वो वैदिक कर्म कर सकते हैं। और उपासना, गायत्री की उपासना है, इसके द्वारा आपके पास कर्म करने के लिए अधिकार और मार्गदर्शन मिल रहा है, और उपासना का भी मार्गदर्शन मिल रहा है। और फिर शास्त्राध्ययन वेदांत का यदि अध्ययन करते हैं तो विवेक क्या है, वैराग्य क्या है, समाधि षटक संपत्ति क्या है और मुमुक्षुता क्या है, इनका भी ज्ञान होगा। तो ये करते करते कभी मुमुक्षा प्रबल हो जाएगी। इस प्रकार से यह जो है ब्रह्मज्ञानी गुरु के बिना ये साधन किए जाते हैं। तो ये पहले वाले जो गुरु, इनको उपगुरु कह सकते हैं। यदि जो मुख्य गुरु है, सदगुरु है ब्रह्म ज्ञान के लिए, उनको यदि अंतिम रूप में रखा, एक ही होंगे, वो एक ही से काम हो जाएगा, बार बार ब्रह्म ज्ञान कराने की आवश्यकता नहीं, एक बार हो गया कि हो गया। तो वो एक ही होंगे। तो लेकिन उनके पहले कई सारे उपगुरु हो सकते हैं। तो किसी से मान लीजिए किसी को उपनयन संस्कार इत्यादि नहीं है या अधिकार नहीं है, वो परंपरा टूट चुकी है, तो आजकल वो उसके स्थान पर कई सारे विकल्प आ गए, वो इष्ट मंत्र इत्यादि होते हैं। तो ऐसी कई सारी दीक्षाएं देने वाले जो कुछ गुरु है, तो उनके द्वारा, उनके पास से दीक्षा लेकर के उपासना का मार्ग का अवलंबन करना, यह उपगुरु कहे जाएंगे। ये आवश्यक भी है। शास्त्राध्ययन करना है, गुरुकुल में गए आप, किसी गुरुजी के पास बैठ करके शास्त्र पढ़े, या अभी ऑनलाइन जुड़ करके आप कुछ शास्त्राध्ययन करने का प्रयास करते, तो उपगुरु इस प्रकार से आवश्यक है और वो हो सकते हैं। और ये जैसे हम बाहरी स्थूल विषय है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, भाषा इत्यादि, ये स्थूल विषय है, उनके लिए यदि गुरु की आवश्यकता होती है, बड़े बड़े कोचिंग चल रहे हैं, तो इससे अत्यंत सूक्ष्म विषय अध्यात्म है, तो उसको तो गुरु की आवश्यकता है ही। जी स्वामी जी, आपने ब्रह्म के ज्ञान के दो प्रकार के बारे में बताया था। तो ब्रह्म, एक तो पहला आपने बताया ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, वो समझ में आ गया, लेकिन दूसरा कौन सा प्रकार है ज्ञान का? प्रश्न ये है कि दो प्रकार का ज्ञान यहाँ पर बोला है, जिस एक है ब्रह्म जो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, दूसरा है वृत्ति ज्ञान। वो वृत्ति ज्ञान जो है उसी के लिए हमें प्रस्तुति करनी है। जो अपवाद है ना, अपवाद जब शुरू हुआ है तो अपवाद के अंदर ये अंशता हमने कर लिया है, लेकिन इसमें आगे क्या होगा कि महावाक्य का उपदेश होगा। तो महावाक्य का अर्थ क्या निकलता है वो देखना है, और वो महावाक्य सुनने के बाद शिष्य को अनुभव होगा महावाक्य का। जो यदि शिष्य ठीक योग्य है तो वह महावाक्य के ठीक विचार करने के बाद उसको अनुभव होगा, और जब अनुभव होगा तो उसका जो अनुभव है वह क्या होता है और वो प्रक्रिया क्या होती है, तो उसके अंदर हमें वृत्ति की आलोचना करनी पड़ती है। वृत्ति क्या है, और वह ब्रह्माकाराकारित वृत्ति होगी, तो उससे
जिस अंश का नाश होना है उसमें कर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसलिए हमें कर्म का सिद्धांत देख लेना चाहिए कि कितने प्रकार के कर्म हैं और ये वृत्ति ज्ञान से कौन से कर्म को हाथ लगाना है। तो इसलिए हम वो कर्म का सिद्धांत कर लेंगे और फिर महावाक्य की आलोचना में चले जाएंगे। और फिर उपदेश और उसका अनुभव की स्थिति में ब्रह्म ज्ञान के सविकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि में भी क्या स्थिति होगी उसकी आलोचना आगे होनी है। ठीक, और कोई प्रश्न या फिर आज का पाठ यही समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।